नमस्कार दोस्तों, आज हम एक गहन और प्रेरणादायक विषय पर चर्चा करेंगे, कर्म और धर्म। ये दो शब्द हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में इनका सही अर्थ समझते हैं? आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। रामू मेहनती, ईमानदार और धर्मप्रिय व्यक्ति था। उसका जीवन सरलता और कर्म पर आधारित था। रामू का एक ही सपना था, अपने खेतों में अच्छी फसल उगाकर अपने परिवार को खुशहाल जीवन देना। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठता, अपने खेतों में काम करता और भगवान की प्रार्थना करता। रामू का मानना था कि कर्म ही धर्म है। वह हमेशा अपने काम को भगवान की पूजा मानकर करता था। एक दिन गांव में एक भयानक तूफान आया। रामू की सारी फसलें बर्बाद हो गईं। उसके लिए यह एक बड़ा आघात था। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। रामू ने सोचा, मैंने तो हमेशा धर्म और ईमानदारी से काम किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वह बहुत निराश हो गया। उसी समय गांव में एक साधु बाबा आए। वे ज्ञान और आध्यात्मिकता में बहुत प्रतिष्ठित थे। रामू उनके पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। साधु बाबा ने रामू से कहा, बेटा, कर्म और धर्म का सही अर्थ समझना जरूरी है। उन्होंने रामू को एक कहानी सुनाई। साधु बाबा ने कहा, बहुत समय पहले की बात है, राजा हरिश्चंद्र का राज्य था। वह सत्य और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। ऋषि विश्वामित्र ने राजा से उनके राज्य और धन को दान में मांगा। राजा हरिश्चंद्र ने बिना संकोच सब कुछ दान कर दिया और अपने परिवार के साथ वन में चले गए। वन में रहने के दौरान राजा हरिश्चंद्र को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र को श्मशान में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक दिन उनके ही पुत्र की मृत्यु हो गई और उन्हें अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए भी श्मशान की फीस चुकानी पड़ी। लेकिन उन्होंने धर्म और सत्य का पालन करते हुए यह कठिन कार्य भी किया। ऋषि विश्वामित्र उनके सत्य और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें सब कुछ वापस कर दिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य और धर्म के पालन से न केवल अपने परिवार को वापस पाया, बल्कि अपने राज्य और सम्मान को भी। रामू ने यह कहानी सुनी और समझ गया कि जीवन में कभी कभी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन हमें अपने कर्म और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। उसने अपनी निराशा को त्याग दिया और फिर से मेहनत करने का निश्चय किया। उसने अपने खेतों की देखभाल शुरू की, नए बीज बोए और हर दिन ईमानदारी से काम किया। रामू ने अपने बच्चों को भी कर्म और धर्म का महत्व समझाया और उन्हें सिखाया कि हर परिस्थिति में सत्य और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। धीरे धीरे उसकी फसलें फिर से हरी भरी हो गईं और उसकी मेहनत रंग लाई। रामू ने अपने परिवार के लिए एक सुखद और सफल जीवन का निर्माण किया। रामू की कहानी ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। वे भी अपने जीवन में कर्म और धर्म का पालन करने लगे। उन्होंने देखा कि सत्य और ईमानदारी से काम करने का फल हमेशा अच्छा होता है। गांव के लोग रामू की तरह मेहनती और ईमानदार बनने की कोशिश करने लगे और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। साधु बाबा ने गांव में एक सभा का आयोजन किया और सभी को कर्म और धर्म के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जीवन में कर्म और धर्म ही हमें सच्ची सफलता और सुख की ओर ले जाते हैं। हमें हर परिस्थिति में सत्य और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। साधु बाबा के इन शब्दों ने गांव के लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी और उन्होंने जीवन में इन मूल्यों को अपनाने का संकल्प लिया। रामू ने अपने अनुभव को साधु बाबा के साथ साझा किया और बताया कि कैसे उसने अपने जीवन में कर्म और धर्म का पालन करके सब कुछ वापस पा लिया। साधु बाबा ने उसकी प्रशंसा की और उसे आगे भी इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। रामू ने अपने बच्चों को भी इस सभा में लाया और उन्हें साधु बाबा के उपदेश सुनने दिए। उसने महसूस किया कि बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे रामू और गांव के अन्य लोगों की मेहनत रंग लाई। उनके खेतों में भरपूर फसल हुई और गांव में समृद्धि आई। लोगों ने एक दूसरे की मदद की और गांव एक आदर्श स्थान बन गया। गांव के लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे और हर कार्य में सत्य और ईमानदारी का पालन करने लगे।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने कर्म और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। सत्य, ईमानदारी और मेहनत ही हमें सही दिशा में ले जाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।